मैं मंदिर जा रही हूँ, घर की सफाई करना। हाँ। और हाँ, सांप जागे तो उन्हें ये बोर्ड जरूर दिखा देना। और ध्यान रखना, वो किसी और के घर ना घुस जाए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ बहन, आप फिक्र मत करो, अपन सब काम सेट करेगा। आप निकलो। हाँ ठीक है। बाहर तो बाहर, घर में भी परेशान किया तेरी तो। अरे कोई है बाया? आ जाओ भाई, लाइन क्लियर है। हाँ आ जाओ, सीधे चले आओ। हवलदार साहब सो के उठे क्या? नहीं ना, सोया पड़ा है मनुष्य अभी तक। रिश्वत के पैसे से अपने घर को टकाटक करके रखा है। ओए, ये क्या लिखा है? अरे आपको पता नहीं। क्या है साहब, जब नींद से उठते हैं ना तो उनकी याददाश्त चली जाती है। उनको बताना पड़ता है, बोर्ड पे लिखना पड़ता है, मैं हवलदार हिम्मत सिंह हूँ। अच्छा। ओए गर्ल सुन, हाँ। अगर इस बोर्ड पे लिखा हो कि वो हिम्मत सिंह नहीं कुछ और है तो वही बन जाता है। फिर जोर से ना सर पे टप्पू मारना पड़ता है और बताना पड़ता है, मैं हवलदार हिम्मत सिंह हूँ। एक बात सुन, वो तेरे को पगार वगार तो नहीं दी होगी? नहीं ना। अरे जिस गवर्नमेंट का नमक खाया उसका नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से होगा? 1 साल से पगार नहीं दी। बोलता है तू तड़ी पा रहे है, मैंने तुझे संभाला, और फिर से पैसा मांगू तो बोलता है झाड़ू मार, बर्तन साफ कर। पका दिया है मनुष्य ने। ओए मुझे भी मालूम है, हवालात में खूब झाड़ू मरवाता है। अरे अपनी सेम स्टोरी है, सेम लव स्टोरी है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इससे बदला लेने का। क्या? कर दूं क्या इसका टुल्लम टुल्ला? अरे कर दो इसका टुल्लम टुल्ला बिंदास। ठीक है, तो मेरा साथ दे रामदास। तू सो कुंभकर्ण, जब तू उठेगा ना तब तुझे पता चलेगा तू क्या बन गया। चलो टुल्लम टुल्ला। मैं कौन हूँ? मैं झाड़ू मारने वाला हूँ, मुझे बस्ती की सफाई करने जाना है। और फिर मैं जा रहा था कि ये क्या हो गया? अरे एक मिनट देखता हूँ। अब ये जरा देखें। जीजा जी, अरे चुप! दीदी, ये क्या हो गया जीजे को? सत्यानाश, ये जरूर तड़ी पार की शरारत होगी। उसने वोट बदल दिया होगा। कितनी बार कहा है उसकी तनख्वाह दे दो, मगर ये आदमी मेरी बात सुने तब ना। चलो जरा देखें। लो, ओए, तू चल मेरे साथ। बहन जी, आप ही गली का काम बाद में करूंगा, पहले ये गली का काम करने दो। 4 हाथ नहीं है। मेरे कपड़े, मेरे हाथ में बंदूक की जगह झाड़ू। तू घर चल, मैं तुझे अच्छी तरह सब याद दिलाती हूँ। हाँ। जीजा जी, पुलिस वाले होते हुए बस्ती में झाड़ू लगाना अच्छा नहीं लगता। क्यों? झाड़ू मारने वाले इंसान नहीं होते? मैं झाड़ू ही मार रहा था, कोई इंसान तो नहीं मार रहा था। मैं झाड़ू मारू या मक्खी मारू, मैं बड़ा, समझे? ये ले भाई, ये काम तू संभाल ले। मैं झाड़ू मार रहा था। दीदी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, अचानक मुझ में शक्ति आ जाती है और फिर मैं। कोई बात नहीं, मैं अभी तड़ी पार को भेज दिया हूँ डॉक्टर तकलीफ साहब को बुलाने। वो तेरी सारी तकलीफ दूर करेंगे, आराम से बैठ। डॉक्टर तकलीफ साहब बहुत फेमस है। चलो। अबे डॉक्टर, पेशेंट इधर नहीं उधर है। आ जाइए। साहब इम्पोर्टेड डॉक्टर। एडमिट था क्या? नहीं साहब। एम्बुलेंस बुलाया? नहीं साहब, डॉक्टर तकलीफ। अरे मैं जानता हूँ फैमिली डॉक्टर है, मगर इतने तकलीफ में पहली बार देख रहा हूँ। किसकी तबीयत खराब? भोले की, मेरे साले की तबीयत खराब है जी। क्या बीमारी? ये तो पता लगाना है डॉक्टर साहब कि आखिर मुझे हुआ क्या है। देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है, इस गांव की परंपरा रही है कि हम गुंडों से डरते हैं, गुंडों के सामने सर झुकाते हैं, पर इस बेवकूफ ने गुंडों के हाथ पांव तोड़ के बरसों की परंपरा तोड़ दी है। डॉक्टर साहब, मालूम नहीं मुझे क्या हो गया, जैसे ही गुंडे मेरे सामने आ जाते हैं, अचानक मेरे बदन में फुर्ती आ जाती है और मैं उन्हें मारने लगता हूँ।
अरे कितना है? पहले से थोड़ा कम है। पानी लाओ। पानी दे तेरे पारो, पानी ले क्या? गोलियां लाओ। अरे लेकिन ये गोलियां तो मेरे लिए थी डॉक्टर साहब। तुम्हारे लिए केमिस्ट में प्रिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। लिख के दे, मैं मंगवा लूंगा तो से। तकलीफ में होने के बावजूद भी देखने आते हैं, फैमिली डॉक्टर हैं। अच्छा जी, लिख के दे। हाथ लाओ। वजन कम करो, शराब मत पियो, खाना कम खाओ, लिफ्ट में मत घूमो, हो सके तो साइकिल पे घूमो। साइकिल की बात कर रहे हैं आप? मैं उसको हमेशा बोलता हूँ पुलिस स्टेशन पैदल आया कर, मगर ये मानता कहाँ है? ओए, ये तुम्हारी बीमारी बता रही है मेरे भाई की। देखो किसका हाथ देख रहा है ये। अरे इसमें कौन सा फर्क पड़ता है? एक बार मेरा हाथ देख के मेरे बाप का इलाज किया था इसने। बाहर में जाए तुम्हारा बाप, मुझे नहीं कराना तेरे भाई का इलाज डॉक्टर से। ओए डॉक्टर उठ, निकल यहाँ से। नहीं तो इतना मारूंगी ना, मुंह तोड़ के हाथ तोड़ूंगी। निकल इधर, सब आ जा। बकवास कर रही है, अपने भाई को मरवाएगी क्या? ऐसे फ्री फंड का डॉक्टर कहीं मिलता है? तुम तो चुप बैठो, तुम्हारी तो मैं ऐसी मरम्मत करूंगी ना कि डॉक्टर क्या अस्पताल भी नसीब ना होगा तुम्हें। ये गलत बात कर रही है। मैं ठीक हो गया हूँ। देख लिए डॉक्टर का कमाल है। ये डॉक्टर नहीं, तकलीफ बाबा है, बाबा। भोला, भोला, ये तो ज्वाला सिंह की आवाज है। डरो मत भोला। कैसे नहीं डरूं? मैं ज्वाला सिंह की आत्मा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहाँ हो, लेकिन मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम मुझे सिर्फ सुन सकते हो। मैं तुम्हें कुछ बताने आया, तुम्हारी परेशानी दूर करने आया। तुम हैरान हो गए, पिछली 2 मर्तबा इतनी बहादुरी से रंगा राव के आदमियों के साथ तुमने मुकाबला कैसे किया? अरे हैरान नहीं हूँ, परेशान हूँ। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि इतनी शक्ति मुझ में कैसे आ जाती है, और मैं डरता भी नहीं हूँ। इसलिए कि तुम्हारे शरीर में मैं दाखिल हो जाता हूँ। तुम मेरे शरीर में? हाँ, वो तुम नहीं लड़ते, मैं लड़ता हूँ। तुम लड़ते हो? लेकिन रंगा राव के आदमी तो समझते होंगे कि मैं उन्हें मार रहा हूँ। अरे बहुत जल्दी तो मेरा कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब तुम पर कोई आफत आएगी, मैं तुम्हारे शरीर में आऊंगा और तुम्हें वो शक्ति मिल जाएगी कि तुम बड़े से बड़े खतरों का सामना कर सको। याद रखना, ना तुम्हें गोली छू सकेगी, ना आग जलाएगी, और ना ही किसी भी हथियार का असर तुम पर होगा। लेकिन ये कब तक? जब तक रंगा राव का खात्मा नहीं हो जाता। हिम्मत नहीं हारना होगा। ये ताकत इन समझो कि भगवान की देन है तुम्हें। इस ताकत के जरिए तुम वो मिशन पूरा कर सकोगे जो आज तक कोई पुलिस वाला नहीं कर पाया। उसके बाद मैं हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारे साथ सिर्फ एक याद रह जाएगी, और अपना ये भेद तुम किसी पर नहीं खोलना। बेस्ट ऑफ लक भोला। ज्वाला, बेस्ट ऑफ लक। ज्वाला, ज्वाला, ज्वाला। फंस गए। मम्मी, अब कहाँ जाएंगे हम? अपने पुराने घर। मैंने ही तेरे पापा से कहा था पालघाट अपनी पोस्टिंग कराने के लिए, मगर मुझे क्या पता था कि ये शहर हमसे हमारी सारी खुशियाँ छीन लेगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे माला, तुम लोग यहीं रहोगे। मैं दुनिया वालों को अपनी पत्नी और बच्चे पर हंसने का मौका नहीं दूंगा। मतलब अगर तुम लोग यहाँ से चले गए ना, तो आइंदा कोई पुलिस वाला पालघाट पे नहीं आएगा। इंसाफ और कानून से लोगों का भरोसा उठ जाएगा माला। तुम लोग मत जाओ माला। चल बेटा। माला,
मला मत जा बेटे, बेटे मत जा बेटे। अब मैं क्या करूं? भोला, हाँ भोला, जल गया ज्वाला ज्वाला ज्वाला। हाँ भोला, आज मैं तुम्हारी मदद मांगने आया। मदद? और मुझसे? अरे मैं तो खुद तुम्हारे बिना कुछ कर नहीं सकता, तो मैं तुम्हारी। भोला, तुम्हारी भाभी पालघर छोड़कर जा रही है। भाभी पालघर छोड़ के जा रही है? उसे रोक लो भोला। माला अगर हिम्मत हार जाएगी तो कैसे चलेगा? मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इस तूफान में पले, पालघाट में रहकर उसे यह एहसास हो कि उसका बाप बुज़दिली की मौत नहीं मरा है, बहादुरी की मौत मरा है। वो ये जान ले कि फर्ज की राहों में कुर्बान होने का जज्बा किसे कहते हैं। उसे रोक लो भोला, जल्दी जाओ, उसे रोक लो। हाँ, मैं भाभी को रोकूंगा, मैं भाभी को रोकूंगा। अभी जाता हूं। आखिर तू पत्थर का ही निकला ना? जब तू मासूम और बेगुनाहों को न्याय नहीं दिला सकता, तो फिर किस बात का तू न्यायदाता हुआ? ज्वाला से प्यार करने की तूने मुझे इतनी बड़ी सजा दी, फिर किस बात का तू न्यायदाता हुआ? ज्वाला सिंह यहाँ जुल्म का खात्मा करके गरीबों को इंसाफ दिलाने आया था, और तूने उसे ही इस दुनिया से उठा दिया, तो फिर किस बात का तू न्यायदाता हुआ? इस मासूम के सर से तूने माँ का साया तो बहुत पहले ही छीन लिया। अरे इसके बाप का साया तो इसके सर पे रहने देता। क्या नाम दे तुझे, न्यायदाता या अन्यायदाता? क्या कहे तेरी इस मर्जी को? अगर तेरी यही मर्जी है तो तू हमारी मर्जी भी सुन। जिस नगरी में हमारी खुशियां नहीं रही, हम भी उस नगरी में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे हम उस नगरी में। चलो बेटे। भाभी जी आप नहीं जाएंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अंधेर है, अंधेर है भैया, ये अंधेर नहीं तो और क्या है? भाभी मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, लेकिन आपने मुझे भैया कहा तो इस भाई पर विश्वास करो। आपकी और बंटी की रक्षा मैं करूँ। निराश मत हो भाभी, दुख के बाद सुख ही आता है और रात के बाद सवेरा। जिन सपनों को ज्वाला लेकर पालघाट आया था वो जरूर पूरे होंगे। जुल्म का नाश होगा और सच्चाई की जीत होगी, और ये सब आप अपने आंखों से देखोगी। बस यूं समझ लो, ये मैं नहीं कह रहा, ज्वाला खुद कह रहा है। चलो बंटी। देखो जी, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है। अच्छा है ना? सुनो जी, हाँ जी। तुम्हें तुम्हारी पूरी कमाई मिल गई। तनख्वाह तो ला के देने तेरे को। अब पूरे पुलिस वालों की तनख्वाह ला दूं क्या? ना ना, ऊपर वाली कमाई, ऊपर वाली। ऊपर वाली कमाई तो नीचे से चली गई ना। और वो 50,000 वो तेरी वजह से गए। तू पता नहीं घर छोड़ के कहाँ चली जाती है। बोर्ड पे किसने लिख दिया वहाँ, मैं दानवीर करण हूँ, मैं सारे पैसे दान करके आ गया। और वो कंगन। अरे भंगन मीठा खिला खिला के कड़वी बातें याद दिलाती है। अब ऊपर की कमाई आएगी ना तो तेरे कंगन ला दूंगा। अब अच्छी चीज खिला दे मेरे को। आंखें बंद करो ना। आगे बंद कर लूं, ये ले। मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज खिलाती हूँ। रसगुल्ला खिला रही क्या? हाँ। श्रीखंड खिला रही है? हाँ। कलाकंद खिला रही है? पानी दे पानी, दही पार, पानी पानी दे। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा बे? अरे 1 साल की पगार दे, फिर पानी दूंगा। अबे
तू रहता मेरे पास है, खाता मेरे पास है, नहाता मेरे पास है, फिर काहे की तरह का मांग रहे हैं बे? अरे बहुत खर्चा पड़ता है साहब, चक्कू को धार लगानी पड़ती है, अरे पैसे वाले को ढांसा देने के लिए एसटीडी करनी पड़ती है, और ऊपर जो दो शाने वाले हैं उनका भी खर्चा है। क्या है, अपनी उम्र में एक छावी है ना, उसको भी मनी ऑर्डर करनी पड़ती है। सब ये बराबर नहीं, मेरा पगार दे दो। अब अगले साल 2 साल की एक साथ लेना। कहाँ है वो, कहाँ गई वो? अगले साल बोलेगा 3 साल की तनख्वाह देता हूँ। बच्चू सुबह उठ, तुझे दिखाता हूँ, सारे सालों याद रखेगा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं शंकर दादा हूँ, मुझे हफ्ता वसूल करने जाना है। मैं शंकर दादा बात करने का नहीं, ज्यादा पूरा का पूरा आदमी का कर दूंगा आधा, समझा? ये इलाके में किसी की नहीं चलेगी अपू नागले समझ जाने का, हर सप्ताह निकालने का अपना हफ्ता। शंकर दादा पहचानता ना मेरे को? हफ्ता निकाल। मैं गरीब आदमी, हफ्ता कहाँ से दूंगा माई बाप? हफ्ता नहीं तो महीना निकाल, महीना नहीं तो साल निकाल, नहीं तो पूरी खाल निकाल लो आप। डर के दिया ना? हाँ डर के दिया माई बाप। चले चल माल निकाल, चल हफ्ता। ये हवलदार हफ्ता क्यों मांगते हैं? शायद पगार कम पड़ रही होगी। मंदिर लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अरे ये हिम्मत सिंह शंकर दादा के घर में क्यों जा रहा है? हाँ। मेरी रानी, मेरी जान, देख तेरा शंकर दादा आ गया है। कहाँ है तू? हिम्मत सिंह? अरे हिम्मत सिंह की क्या औकात है शंकर दादा के सामने? 2 बार मार चुका, साले को सलाम ठोकता है मेरे को। मेरी जान देख तेरे लिए क्या रहा, सोना जेवरा, साड़ियाँ, परफ्यूम और बंगड़ियाँ। मेरे लिए? तेरे लिए नहीं तो क्या उस हिम्मत सिंह की बीवी के लिए? सुनो, सुना आदि क्या खंडाला। काय को? अरे घूमेंगे फिरेंगे, लूटेंगे लाटेंगे, चाकू दिखाएंगे, और क्या? क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना हिम्मत सिंह को, पता नहीं क्या अनाप शनाप बके जा रहा है। जब से कहता है मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आया, जेवर लेकर आया, और ये भी कहता है आती क्या खंडाला। हाँ? ये कौन है? अबे साले, मैं इसका पति हूँ। बेवफा? ए? तेरा एक और पति है? वो भी इतना भारी? छी! आज मैं तेरे को हल्का कर दूंगा बे। शंकर दादा, भाभी। अबे अपने पैरों पे चल के आया था और 4 के कंधों पे जाएगा।